हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। अब बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बच्चों आज जो है हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद बच्चों एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरी तरीके से समझ कर जाना है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों कार्बन के चैप्टर में से पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों वीडियो को समझना है, देखना है और सही तरीके से बच्चों सुनकर जाना है। बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई चैप्टर का नाम हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन होता क्या है और कार्बन जो है किस प्रकार के एलिमेंट है और किस प्रकार कार्बन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन के जो भौतिक गुण है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। बच्चों जो कार्बन है एक एलिमेंट है, मतलब एक तत्व है, और एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो कि एक नॉन मेटल है यानी कि अधातु है। ठीक है बच्चों, कार्बन जो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक नॉन मेटल है यानी कि एक अधातु है। अब बच्चों सवाल यहाँ पे आता है कि हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर कार्बन में कौन सी खासियत है जिसके बारे में आज हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में या लिथियम के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आज बच्चों हमें पता चलने वाला है। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखकर जाना है, कोई जो बीच में छोड़ेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो कार्बन जो बच्चों एक एलिमेंट है, मतलब एक तत्व है, और एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो कि एक नॉन मेटल है यानी कि अधातु है। ठीक है बच्चों, सही तरीके से समझते जाना। अब बच्चों कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, परमाणु संख्या होता है 6 होता है, यानी कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में छठे नंबर पे आता है। जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, जो कि बच्चों हमारा चैप्टर कटा हुआ है, ठीक है बच्चों, इसका जो पीरियोडिक टेबल में छठे नंबर पे आता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 6 होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों 12 होता है। इसको बच्चों सही तरीके से याद करते जाना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, और बच्चों जो बैलेंसी होता है वो कितना होता है बच्चों, वो भी 4 होता है। ठीक है, और बच्चों कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4 है। इसको भी बच्चों सही तरीके से याद कर लेना। ठीक है भाई, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4 है। उसके बाद बच्चों कार्बन जो है पृथ्वी के अंदर 0.02% पाए जाते हैं, और बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बच्चों 0.03% पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में CO2 के रूप में पाए जाते हैं, Ca2 के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसके अंदर बच्चों जो कार्बन होता है CO2 के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे पृथ्वी के अंदर 0.02% के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं पेट्रोल के अंदर पाए जाते हैं, और बच्चों LPG जो गैस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, तेल के अंदर पाए जाते हैं। इन सब के अंदर बच्चों जो होता है कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं, और एक डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरेंस हो गया। तीसरा जो बच्चों हमारा फ्लोरेंस है, जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बारे में पढ़ना भी है। ठीक है बच्चों, उसका बस फॉर्मूला याद रखना जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चों कार्बन के जो बच्चों कैटिनेशन, कार्बन के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है। कैटिनेशन का मतलब होता है बच्चों श्रृंखलन, और श्रृंखलन का मतलब होता है तो कार्बन जो है, ये 2 पॉइंट याद रखना बच्चों, ये 2 ही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि जो कार्बन है वो हर किसी के अंदर क्यों पाए जाते हैं, भाई क्यों पाया जाता है, जैसे मान लिया जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़कर जितने भी पदार्थ है, जितने भी हमारा जो शरीर है वो भी कार्बन से बना हुआ है। जानवरों का जो शरीर है वो भी कार्बन से बना हुआ है। पक्षियों का जो शरीर है वो भी कार्बन से बना हुआ है। बच्चों ये जो मार्कर है इसके अंदर भी कार्बन है। जितने भी वस्तु है, ज्यादातर वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। अगर कपड़े को हम जलाते हैं तो बच्चों उसके अंदर भी कार्बन होता है। लकड़ी को जलाते हैं तो उसके अंदर भी कार्बन होता है। प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसके अंदर भी कार्बन होता है। हर किसी के अंदर कार्बन क्यों होता है, आखिर क्या रीजन है, तो बच्चों 2 ही रीजन याद रखना है। ठीक है, पहला बच्चों कैटिनेशन मतलब संकलन, और दूसरा टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुसंयोजकता। ठीक है बच्चों, भाई संकलन और चतुसंयोजकता मतलब कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, यही 2 कारण है जिसके कारण कार्बन है जो हर किसी के अंदर है, जो प्रेजेंट होते हैं, हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। हमारा पूरा शरीर कार्बन से बना हुआ है। बच्चों कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन के अंदर ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है जो कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ जाता है, और बाई चैन के द्वारा मतलब श्रृंखला के द्वारा, या ब्रांच के द्वारा, या शाखा के द्वारा, या तो रिंग के द्वारा, इस तरीके से कार्बन है जो कार्बन से जुड़कर एक लंबी चैन बना लेता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है। और बच्चों ऐसा सिर्फ कार्बन के अंदर ही होता है, इसके अलावा किसी के अंदर नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चों बाई सेल्फ जुड़ने के जो कैपेसिटी है, बाई सेल्फ जुड़ने का जो एबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा बच्चों किसके अंदर होता है, कार्बन के अंदर होता है। और इसी कैपेसिटी को,
इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है। और इसीलिए बच्चों कार्बन है जो हर किसी के अंदर है जो पाए जाते हैं, हर किसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आता है टेट्रा वैलेंसी। भाई कार्बन के जो वैलेंसी होता है बच्चों 4 होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों इसके जो वैलेंसी कितना है, 4 है। वैलेंसी कितना है बच्चों, 4 है। कार्बन के वैलेंसी 4 होने के कारण ये बच्चों 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। ध्यान रखना बच्चों, जो कार्बन है 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, इसीलिए बच्चों कार्बन को टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है, यानी कि चतुसंयोजकता कहा जाता है। ठीक है बच्चों। कार्बन का जो सिंबल होता है बच्चों सी होता है, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सी का मतलब बच्चों क्या होता है, कार्बन होता है। उसके बाद बच्चों कार्बन जो है वेलेस्टाइल लिक्विड है, वेलेस्टाइल नेचर होता है। वेलेस्टाइल नेचर का मतलब होता है बच्चों बहुमुखी प्रकृति। वेलेस्टाइल नेचर का मतलब होता है बहुमुखी प्रकृति, मतलब कार्बन जो है कई सारे एलिमेंट के साथ जुड़कर जो कंपाउंड बना देता है। कार्बन जो है कई सारे एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाता है, क्लोरीन के साथ भी जुड़ जाता है, आयोडीन के साथ भी जुड़ जाता है, Br के साथ भी जुड़ जाता है, O के साथ भी जुड़ जाता है। यानी कार्बन जो है कई सारे एलिमेंट के साथ जुड़कर कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए बच्चों इसे वेलेस्टाइल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेलेस्टाइल नेचर कहते हैं, बहुमुखी प्रकृति कहते हैं, क्योंकि कार्बन जो है कई सारे एलिमेंट के साथ जुड़कर कंपाउंड बना लेता है। बच्चों ये भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेपर में पूछ सकता है कि बच्चों जो वेलेस्टाइल नेचर होता है, बहुमुखी प्रकृति किसे कहते हैं, तो कार्बन जो है बच्चों कई सारे एलिमेंट के साथ जुड़कर जो कंपाउंड बना लेता है, यानी कि तत्व यौगिकों का निर्माण कर लेता है, और इसी नेचर को बच्चों बहुमुखी प्रकृति कहते हैं या वेलेस्टाइल नेचर कहते हैं। और ये सिर्फ बच्चों कार्बन के अंदर ही होता है, इसके अलावा किसी और दूसरे एलिमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बच्चों हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन बाई सेल्फ जुड़ जाता है, भाई रिंग के द्वारा, ब्रांच के द्वारा या तो चैन के द्वारा, इसलिए हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन जो टेट्रा वैलेंसी चतुसंयोजकता है, इसलिए हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन कहता है क्या मुझसे दोस्ती करोगे, कार्बन हर किसी से दोस्ती कर लेता है, इसीलिए बच्चों हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। और यही रीजन है कि कार्बन जो है हर किसी चीज के अंदर जो प्रेजेंट है, हर किसी चीज के अंदर जो मौजूद है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों कार्बन के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, गलनांक और कवचनांक कम होता है। कभी कभी सवाल जो पूछ लिया जाता है कि जो कार्बन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम क्यों होता है, क्योंकि बच्चों कार्बन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी अणु होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, आणविक बल या आकर्षण बल जो होता है कम होता है, और कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण कार्बन के जो मॉलिक्यूल से वो आसानी से होता है डिकम्पोज हो जाता है, मतलब आसानी से टूट जाता है, ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बच्चों कार्बन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, कम होता है। बच्चों एक और पॉइंट याद रखना, कार्बन जो होता है बच्चों हमेशा टेट्रावैलेंट है, कार्बन जो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों सहसंयोजी आबंध बनाता है, और बच्चों ऐसा इसलिए बनाता है क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। शेयर का मतलब साझेदारी करता है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसलिए बच्चों जो कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध बनाता है। समझ में आ गया बच्चों। लेकिन बच्चों हमारा सवाल अभी भी सवाल जो रह रहे हैं हमारे पेपर में, देखो बच्चों क्या क्या पूछा जाता है। पृथ्वी के अंदर कार्बन है जो कितने परसेंट पाए जाते हैं, ये पॉइंट याद कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो 0.03% है। इसके कितने एलोट्रॉप्स होते हैं बच्चों, इसके बारे में अब सवाल हमारा आता है बच्चों कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। बच्चों एलोट्रॉप्स का मतलब होता है उसी का रूप, कार्बन के कितने रूप है, जो कार्बन है कितने फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन जितने भी फॉर्म में पाए जाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, एलोट्रॉप्स कहेंगे, मतलब कि अपरूप कहेंगे, उसी का रूप जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो, जो सिर्फ कार्बन से बना होता है उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बन के एलोट्रॉप्स कहेंगे। अगर किसी और एलिमेंट, अगर कोई और एलिमेंट है और वो उसका कोई दूसरा रूप है तो वो भी क्या बन जाएगा बच्चों, एलोट्रॉप्स बन जाएगा। लेकिन हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अपरूप का मतलब होता है कि उसके कितने रूप हैं, मतलब वो जो एलिमेंट है कितने और रूपों में पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, पहला डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है बच्चों, तीसरा C60 है। C60 का मतलब बच्चों फुलरेंस है। C60 का मतलब क्या होता है बच्चों, फुलरेंस होता है। तो बच्चों इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, डायमंड, ग्रेफाइट और C60 मतलब फुलरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन है बच्चों, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता क्या है। हमें कैसे पता चला है कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु संख्या 6 ही है, 7 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है। ये टॉपिक बच्चों हमने 9वीं क्लास में भी पढ़ा था,
भाई हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, नील्स बोर ने हमें इसके बारे में बताया था। एक बार और बच्चों मैं जल्दी से शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना है बच्चों, समझते जाना है, ताकि इस चैप्टर में आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों ये बेसिक है और बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं समझोगे तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर चीजों को रटना पड़ेगा। और बच्चों हम रटवाते नहीं है, समझाते हैं। तो बच्चों समझना है, रटने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, समझने पे ध्यान देना है। तो इसलिए बच्चों ध्यान से देखते जाना। भाई हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, ये जो होता है बच्चों ऑर्बिट होता है, जिसे सेल भी कहते हैं, मेरे कक्ष कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था, इसका नाम है के है, एल है, एम है, और एक और है बच्चों जिसका नाम क्या है, एन है, ठीक है। इसके बारे में बच्चों हमने पढ़ा था कि के एल एम एन, इस ऑर्बिट के बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में। और बच्चों हमने बिल्कुल शॉर्टकट तरीका में बता रहा हूं बच्चों, ये जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि नाभिक कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटॉन होता है और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है चारों तरफ राउंड करता है, मतलब चारों तरफ घूमता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बात बच्चों बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। अब बच्चों ये जो नाम दिया हुआ हमारा के एल एम एन, ध्यान से देखते जाना बच्चों, के एल एम एन, बच्चों पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और बाकी में 8-8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये बच्चों हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है और बाकी में 8-8 इलेक्ट्रॉन भरना है। 8 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं भरना। और पहले में 2 से ज्यादा नहीं भरना, 2 से कम भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, या नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एलिमेंट ही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में 8-8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 8 से कम भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, और नहीं होगा तो नहीं भी भर सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा होगा तो 8 से ज्यादा नहीं भरना है। अगर मान लिया पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास बच गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 नहीं भरना, 8 भरना है। 7 भी नहीं भरना, 8 भरना है। क्योंकि बच्चों अगर पूरे इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो पहले पूरे भरने, उसके बाद अगले ऑर्बिट में भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देख लो बच्चों, जैसे मैंने क्या किया बच्चों, कैल्शियम ले लिया। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 20 होता है। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या होता है बच्चों 20 होता है। हमने क्या किया, पहले में 2 भर दिया, फिर 8 भर दिया, फिर 8 भर दिया, फिर हमने क्या किया बच्चों, 2 भर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों 2 भरेंगे कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। फिर 8 भर देंगे, कितने हो गए, 10 हो गए भाई। 10 और कितने बच गए, 10 बच गए। तो बच्चों इसमें 10 नहीं भरेंगे, 8 ही भरेंगे, 7 भी नहीं भरेंगे। कहीं दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि इसमें 7 भर देंगे, इसमें 3 भर देंगे, या इसमें 5 भर देंगे और फिर इसमें 5 भर देंगे। ऐसा नहीं करना बच्चों। पहले पीछे वालों को पूरी तरीके से फिल्ड करना है, उसके बाद है जो आगे इलेक्ट्रॉन को फिल्ड करना है, ठीक है बच्चों। इस बात को भी हमेशा दिमाग में रखना। यहाँ पे 8 भरेंगे, फिर क्या भर देंगे बच्चों, 2 भर देंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखते जाना। अब जैसे मान लीजिए बच्चों कार्बन हो गया, कार्बन को देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता है। हमने क्या किया, 2 भर दिया, क्या भर दिया, 4 भर दिया। 2 और 4, इससे ज्यादा भराएगा नहीं, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में बात कर रहे थे। तो ध्यान से देखते जाना बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियस है, जो एटम्स का न्यूक्लियस है, जो परमाणु का केंद्र है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों ध्यान देना है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है। जितने भी प्रोटॉन होंगे उसी को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। जितने भी प्रोटॉन होंगे, कहने का मतलब है बच्चों, जो कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बच्चों, 6 प्रोटॉन है। इसीलिए कार्बन के जो एटॉमिक नंबर बच्चों 6 है। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने भी क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और बच्चों इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसके बाद बच्चों जो प्रोटॉन है, ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं। अगर 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, एटॉमिक नंबर भी 6 ही होगा, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को बच्चों हमेशा ध्यान रखना। तो समझ आ गया बच्चों एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको जब हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है हमारा एटॉमिक मास। क्या आ जाता है बच्चों, हमारा एटॉमिक मास आता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं, जब उन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, हमारा एटॉमिक मास आ जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। इस पॉइंट को बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ रखा था, बच्चों ध्यान से सुनते जाना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना है। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो बच्चों हमारा क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। उसके बाद बच्चों देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना है।
भाई ऑर्बिट के लास्ट में कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहते हैं या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे बच्चों देखना कार्बन के कैल्शियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और बच्चों कार्बन के लास्ट में कितने हैं, 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। अब जो वैलेंसी का मतलब होता है, संयोजकता का मतलब होता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है जो वो दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है बच्चों। जितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है या जितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसी को बच्चों हम वैलेंसी कहते हैं, यानी कि संयोजकता कहते हैं। यानी कार्बन जो है बच्चों, कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन C +-4, +-4 का मतलब बच्चों कार्बन 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। लेकिन बच्चों कार्बन जो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि सहसंयोजी आवरण बनाता है। इसीलिए बच्चों कार्बन ना तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को देता है और ना तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने इलेक्ट्रॉन उससे लेगा भी, ठीक है बच्चों। जैसे पार्टनरशिप बोलते हैं, मतलब अपने मिलजुल कर काम कर लेना, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये क्या था बच्चों हमारा वैलेंसी था, यानी कि संयोजकता था। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को सेल में फील्ड करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को कक्ष में भरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बच्चों क्या कहते हैं, संयोजकता कहते, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे देखना ध्यान से बच्चों, कार्बन लिया हमने, कार्बन के पहले में 2 भर दिया, फिर कितना भर दिया बच्चों, 4 भर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक में हमारा ये था। और बच्चों ये जो टॉपिक है हमारा बेसिक है, इस चैप्टर का जो पहला फ्रंट पेज था बच्चों, उसमें बिल्कुल बेसिक बताया गया था। उस बेसिक के बारे में बच्चों हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। अब बच्चों अगली वीडियो में मिलेंगे, इसी के आगे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो बच्चों अगले टॉपिक को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन बच्चों उससे पहले एक सवाल है, उसका जवाब बच्चों कमेंट में जरूर देना। मेरा सवाल है बच्चों, ऐसे कौन से मेटल है, ऐसा कौन से एलिमेंट है, ऐसे कौन से तत्व है जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, ऐसे कौन से एलिमेंट है बच्चों, कमेंट करके इसका जवाब जरूर देना है, ठीक है। और बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए या हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।